साल 2024 की शुरुआत में एक परिवार के साथ एक ऐसी खौफनाक त्रासदी हुई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक सफर पर निकलने से ठीक पहले ये भयानक शब्द कहे गए थे और यही शब्द उस तबाही की शुरुआत थे जो आने वाली थी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरी कहानी की जड़ सिर्फ एक घटना में है, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, एक जवान लड़की की रहस्यमयी मौत। कहानी के बीच में है एक 17 साल की लड़की जो एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी, डांस वीडियो बनाती थी। और ऐसा भी नहीं था कि उसका कंटेंट कोई भद्दा या भड़काऊ हो, लेकिन उसके परिवार को उसकी ये ऑनलाइन पहचान बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे तो बस धीरे धीरे पहचान मिलनी शुरू ही हुई थी। और फिर एक सुबह अचानक वो अपने ही घर में मृत पाई गई। इस खबर ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस की जांच हुई और आधिकारिक फैसला आया, आत्महत्या। लड़की के चाचा, जिनकी समाज में काफी इज्जत थी, उन्होंने खुद पुलिस को इस बात की पुष्टि की और बस केस बंद कर दिया गया। शायद सबके लिए यही सबसे आसान जवाब था, लेकिन ये एक ऐसा फैसला था जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। केस तो बंद हो गया था, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले दूसरे हफ्ते में चाचा का छोटा बेटा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तीसरे हफ्ते तक उसकी हरकतें बिल्कुल अजीब हो गईं। वो बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा। और चौथे हफ्ते आते आते वो चीज, वो आत्मा और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। परिवार की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। अब परिवार बुरी तरह घबरा गया था और उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया। पहले एक गुरु माँ को बुलाया। उनके उपाय से लड़का कुछ वक्त के लिए तो ठीक हो गया। फिर एक मौलाना साहब को बुलाया गया। उन्होंने तावीज दिए, लेकिन साथ में एक बहुत ही डरावनी चेतावनी भी दी। आखिर में एक बाबा से मिले और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि घर में एक बहुत ताकतवर आत्मा का साया है। और वो चेतावनी क्या थी? मौलाना ने साफ साफ कहा, वो इंसाफ चाहती थी, तुम लोग बीच में आ गए। वो लड़की अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब सारी बातें साफ हो रही थीं। ये सब कुछ उसी लड़की की मौत और उसके साथ हुए अन्याय से जुड़ा था। इतनी साफ चेतावनियों के बाद भी परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उन्होंने एक सफर पर जाने का फैसला किया। जी हाँ, आत्मा की सीधी धमकी के बावजूद परिवार ने एक शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक बहुत ही घातक फैसला साबित होने वाला था। तो एक तरफ थी आत्मा की धमकी कि मैं किसी को वापस नहीं आने दूंगी, और दूसरी तरफ था परिवार का विश्वास कि हमें इसी शुभ दिन पर सफर करना है। और इसी जिद ने उस भयानक अंजाम की नींव रखी। वो लोग रास्ते में ही थे कि चाचा के बड़े बेटे पर कार के अंदर ही उस आत्मा ने कब्जा कर लिया। मतलब साफ था, वो साया घर पर नहीं रुका था, वो उनके साथ साथ चल रहा था। और वापसी के सफर में हालात बेकाबू हो गए। उस बेटे ने, जिस पर आत्मा का साया था, अपने पिता से अचानक कार रोकने के लिए कहा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने गाड़ी चला रहे अपने ही पिता के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। ड्राइवर, जो उसका पिता था, उसी पल बेहोश हो गया। और नतीजा भयानक था। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतरी और सीधे एक पेड़ से जा टकराई। एक पल में सब कुछ खत्म। वो एक सुविधाजनक सच, वो चुप्पी। अब परिवार को उसकी कीमत चुकानी थी, और ये कीमत बहुत बड़ी थी। इस हादसे में कुल 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में चाचा का अपना बेटा था, एक और चचेरा भाई, लड़कों की बुआ और उनकी चाची। एक झटके में परिवार का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। काफी बाद में जब परिवार अपने गुरुजी के पास गया तो उन्हें असली वजह पता चली। उन्होंने बताया, वो लड़की सिर्फ इंसाफ चाहती थी। तुम्हारे चाचा ने उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया। वो उसके इंसाफ के रास्ते में आ गए थे। सोचिए, एक इंसान का एक फैसला और पूरे परिवार की तबाही। वो आत्मा बदला लेने आई थी, शायद सिर्फ एक का, लेकिन अपने साथ 4 जानें ले गई। और कहानी का सबसे डरावना, सबसे अजीब मोड़ ये है कि जिस चाचा के एक बयान से ये सब शुरू हुआ, वो इस हादसे में बच गया। उसे जिंदा छोड़ दिया गया, शायद अपनी आंखों से अपने फैसले का अंजाम देखने के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि एक सुविधाजनक सच, एक आसान रास्ता
इसकी असली कीमत क्या होती है? कभी-कभी ये कीमत इतनी बड़ी होती है जो जिंदगियों से चुकानी पड़ती है।